बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू होम कुकिंग एक्सपर्ट। कैसे हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बरसाती पूड़े बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और ये बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनको शायद इस चीज़ का नहीं पता, लेकिन जो पुराने लोग हैं और पुराने अगर बुज़ुर्ग आपके घर में मौजूद हैं तो उनको इन रस्मों का पता होगा और इस डिश के बारे में भी उन्हें पता होगा कि मीठे पूड़े कैसे बनते हैं और इनका टेस्ट कैसा होता है और ये किस मौसम में बनते हैं। तो आज मैं आपको इसे घर पे आसान तरीके से बनाना बताऊंगी और घर की ही चीज़ों से बताऊंगी। तो आप इसको घर पे बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करते, अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बता देती हूँ जो हमें इनके लिए चाहिए। ये मैंने आटा लिया है जो घर में हम आम यूज़ करते हैं, और शक्कर है और सौंफ है, और इसके साथ 1 कप पानी है। जितना आटा होगा उतना ही आपने पानी लेना है इसमें, और उससे हाफ शक्कर आपने लेनी है। और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ ली है। अगर आपको सौंफ नहीं पसंद तो आप सौंफ को स्किप भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके इनका अच्छा सा एक बैटर बनाएंगे। आटे को अच्छे तरीके से मैंने छान लिया था। और शक्कर अगर आपके पास नहीं है तो उसकी जगह आप गुड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके छोटे टुकड़े करके उसको पानी में डाल के थोड़ा सा पका लें ताकि वो मेल्ट हो जाए अच्छे तरीके से। तो आज मैं आपको शक्कर में बनाना बता रही हूँ। मेरे पास शक्कर थी तो मैंने ये शक्कर में 1 कप पानी डाला है और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी। पानी आपने थोड़ा सा नीम गर्म लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि ज़्यादा एकदम से ये पक जाएगा, तो इतना ज़्यादा आपने गर्म नहीं लेना। आपने बस इतना लेना है कि वो हल्का सा गर्म हो और उसमें हमारी जो शक्कर है वो अच्छे तरीके से घुल जाए। और उसके बाद मैं इसमें 1 टेबल स्पून सौंफ डाल दूँगी। इसकी भी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और इस पानी को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ताकि ज़रा गर्म पानी में अच्छी सी इसकी खुशबू भी आ जाए और शक्कर अच्छे तरीके से घुल जाए। दूसरी तरफ मैंने आटे को छान के ले लिया है और ये जो पानी था ऊपर से हल्का आहिस्ता-आहिस्ता से ऊपर से मैं डाल दूँगी, ताकि अगर शक्कर में कोई गंध या रेत के ज़र्रे हों वो नीचे रह जाएँ। ये आप देख सकते हैं। मैं बड़े आराम-आराम से मैंने ऊपर से सारा पानी डाल लिया है और जो नीचे रह गया है उसको बिल्कुल आहिस्ता-आहिस्ता, ताकि नीचे जो ज़रे हैं वो नीचे रह गए हैं। तो जितना आटा लेना है आपने उतना ही पानी लेना है। इसको अब मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी और एक इसका अच्छा सा बैटर रेडी कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा मैंने बैटर इसका रेडी कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने पैन ले लें, तवा ले लें, जिस पे चाहे आप बना लें, कोई ऐसा मसला नहीं। तो मैंने इस पे पैन लिया है, उसमें मैंने 1 टीस्पून उसमें घी डाला है। इसको घी में बनाइएगा, ऑयल की निस्बत घी में ज़्यादा मज़े के बनते हैं। लेकिन अगर आपके पास घी नहीं है तो आप फिर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसे घी में बनाएँ तो ज़्यादा टेस्टी ये बनेंगे। उसके बाद मैंने इस तरह से 2 बड़े चम्मच डालकर सॉस पैन को हल्का सा घुमाया तो वो गोल राउंड की शेप में आ गया। ये देखें इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता इसको घुमाऊँगी। ये देखें इस तरह से। पहले वक़्तों में ऐसा होता था कि वो पत्ता लेते थे, पीपल का पत्ता लेते थे और उसके धो के उसको साफ़ करके उसके साथ करते थे। आप उसके साथ भी करना चाहें तो आप उसके साथ भी इसको सारा फैला सकते हैं। तो लेकिन मैंने इसको इसी तरह से हल्का-सा घुमा दिया तो वो आराम से गोल रोटी की तरह बन गया। अब 1 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर हल्का-हल्का सा घी लगाऊँगी। और ये देखें पकना शुरू हो गई है, ये आपको नज़र आ रहा है, इसका सारा कलर चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है अब इसकी साइड हमें चेंज करनी चाहिए। नीचे से साइड जो इसकी पक चुकी है। इसको बड़े आराम के साथ, ये बहुत नरम होता है। ये देखें इस तरह से मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। और इसको आपने लो से मीडियम फ्लेम पे पकाना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, एकदम से ये सारी जल जाएगी। तो ये इतना मज़े का लगता है, इतना टेस्टी बनता है और इतना सॉफ्ट होता है कि बच्चे बहुत शौक से खाएँगे, आप बड़ों को भी देंगे। तो आप इसको शाम की चाय में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसका कलर देखें कितना प्यारा आया है। तो इसी दौरान आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आप लोग जब हम मेरे चैनल को लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो ये आप लोगों का हमारे लिए प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। तो आप लोग काइंडली ये ज़रूर किया करें।
इसी तरह मैंने ये सारे तैयार कर लिए हैं। आप ये देख सकते हैं मीठे पूड़े कितने अच्छे तैयार हुए हैं और कलर भी देखें कितना प्यारा आया है। तो 1 कप आटे के साथ ये तकरीबन मेरे 4 जो हैं वो मीठे पूड़े बने हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसकी मिकदार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।